रात के सन्नाटे में अचानक मेरे लैंडलाइन की घंटी बजी, जिससे मेरी आंख खुल गई। आधी नींद में ही मैंने फोन उठाया और हल्के से हेलो कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस किसी के तेज और भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक कांपती हुई बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। मैं सहर उठा। फिर धीमी और दबी हुई आवाज में वह बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दादी बात कर रही हूँ। और अगले ही पल फोन कट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? दादी तो 2 महीने पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर ये आवाज किसकी थी? रवि एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उनकी कहानियों में उसे हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो रवि टूट गया, लेकिन समय के साथ उसने खुद को संभाल लिया और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। एक रात जब वो ऑफिस से लौटकर बिस्तर पर लेटा तो उसका लैंडलाइन फ़ोन अचानक बज उठा। उसने आधी नींद से फ़ोन उठाया और हेलो कहा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला और फिर फ़ोन कट गया। उसने फिर से सोने की कोशिश की। उसे आँख लगने ही वाली थी कि फिर से उसका फ़ोन बज उठा, लेकिन अब की बार उसके मोबाइल फ़ोन बजने लगा। ये उसकी मृत दादी का नंबर था। पहले तो उसे लगा कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। घबराते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ें आ रही थी। रवि ने कांपते हुए कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं। बस धीमी धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। और फिर अचानक लाइन कट गई। अगले दिन रवि ने अपने परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी ने यही कहा कि हो सकता है कोई तकनीकी गलती हो या किसी ने शरारत की हो, लेकिन रवि का दिल मानने को तैयार नहीं था। दूसरी रात फिर वही फ़ोन कॉल। इस बार जब उसने फ़ोन उठाया तो उसे अपनी दादी की टूटी फूटी आवाज़ सुनाई दी। बेटा, मैं तुम्हारी दादी बात कर रही हूँ। रवि, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद फ़ोन कट गया। अब रवि पूरी तरह से सहम गया था। उसने फिर से परिवार को बताया, लेकिन इस बार किसी ने उसका भरोसा नहीं किया। सबने कहा कि वो सिर्फ वहम हो सकता है। रवि ने खुद ही उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फ़ोन बंद या फिर नेटवर्क के बाहर मिलता है। अब उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगी। उसने खुद ही दादी की पुरानी चीजें टटोलनी शुरू की। एक दिन उसे दादी की एक पुरानी डायरी मिली, जिसे उसने कभी पहले नहीं देखा था। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में कुछ अजीब बातें लिखी थी। अगर मैं चली जाऊं और तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे तो घबराना मत। मैं वही हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। इसका क्या मतलब था? उसी रात उसे फिर कॉल आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने फ़ोन उठाया तो सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, आजा। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो हिम्मत करके बोला, दादी, आप कहाँ हैं? इस बार जवाब आया, जहाँ तुम्हें आना होगा। फ़ोन कट गया। रवि को नींद नहीं आई। उसने अगली सुबह एक पुरोहित को ये सब बात बताई। पुरोहित ने गंभीर होकर कहा,
तुम्हारी दादी की आत्मा कहीं फंसी हुई है, हमें उन्हें मुक्त करना होगा। एक विशेष पूजा रखी गई जिसमें रवि ने खुद हिस्सा लिया। मंत्रों के उच्चारण के दौरान एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई। तभी रवि के फोन पर फिर वही कॉल आया। इस बार जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द आया धन्यवाद। और फिर वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। रवि आज भी नहीं जानता कि वो फोन कॉल असली थे या कोई भ्रम, लेकिन वो जानता था कि उसकी दादी अब शांति में थी। रात के सन्नाटे में जब घड़ी ने 3 बजाने का इशारा किया, एक आदमी की नजर सुनसान बस स्टॉप पर एक अकेली लड़की पर पड़ी जो सफेद साड़ी में चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो उसकी मदद के लिए पास गया, हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ी और पलक झपकते ही वो लड़की धुंध में गई, गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आधी रात के करीब 3 बजे रोहित अपने बाइक से घर लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थी। जैसे ही वो पुरानी हाईवे के पास बने पुराने बस स्टॉप के पास से गुजरा, उसकी नजर वहां एक सफेद साड़ी में बैठी लड़की पर पड़ी। वो लड़की सिर झुकाए अकेली बैठी थी, बिल्कुल शांत। रोहित के दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने कहा हो, रुको, उसकी मदद करो। उसने बाइक रोकी और लड़की की ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप यहाँ इतनी रात में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी, खाली और चमकहीन थी, जैसे कि किसी ने उससे जिंदगी खींच ली हो। वो कुछ नहीं बोली, बस लगातार रोहित को घूरती रही। तभी एक तेज ठंडी लहर रोहित के शरीर में दौड़ गई, इतनी ठंडी कि उसने कपकपी पकड़ ली। अचानक बस स्टॉप के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रोहित ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा लड़की की ओर देखा, वो वहां नहीं थी। बस एक हवा का झोंका और उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। रोहित की सांसें तेज हो गई। वो तुरंत बाइक पर चढ़ा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। अगली सुबह जब रोहित ने दोस्तों से इस बारे में बात की तो सब चुप हो गए। फिर एक दोस्त बोला, तो उस बस स्टॉप की बात कर रहा है ना? वहां कई साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं वो आज भी अपने आखिरी सफर की बस का इंतजार कर रही है, जो कभी आती नहीं। उस दिन के बाद रोहित ने उस रास्ते से रात में जाना छोड़ दिया और वो दुपट्टा आज भी उसके बैग में पड़ा है, कभी कभी हिलता हुआ।